जानते हैं भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव के बारे में? क्या आपने सुना है कि उनका रूप कितना भीषण और शक्तिशाली होता है? तो आज हम आपको एक बेहद खास और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा काल भैरव के जन्म और उनकी अद्भुत शक्तियों से जुड़ा हर एक दिलचस्प पहलू। इस दिन को मनाने की महिमा इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ एक दिन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर कष्ट और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के एक सशक्त साधन के रूप में देखा जाता है। क्या आपको जानना है कि आखिर इस रौद्र रूप का जन्म कैसे हुआ और क्यों काल भैरव की पूजा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो आइए इस दिलचस्प यात्रा पर हमारे साथ और जानिए काल भैरव के अवतार की अद्भुत कहानी। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशंस फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है, जो कराए भारतीय संस्कृति से रूबरू। ट्रेडिशंस फॉर यू। भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की जयंती हर साल मार्गशीर्ष या अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन काल भैरव की विधि विधान से पूजा करने वालों को सभी कष्टों और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। इस बार ये जयंती शुक्रवार 22 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी और इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाने की परंपरा है। अब बात करते हैं काल भैरव के अवतार की कथा की, जो हमें शिव पुराण में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे थे। उस समय देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए एक सवाल किया, हे ब्रह्मा जी, इस संसार का अविनाशी तत्व क्या है? ब्रह्मा जी ने गर्व से उत्तर दिया, मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मुझसे ही संसार की उत्पत्ति होती है और मैं ही संसार का पालन और संहार करता हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु को बहुत बुरा लगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो मेरे आदेश से ही सृष्टि के रचयिता हैं। इस बात को लेकर दोनों देवताओं में विवाद बढ़ गया और वे खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण करने लगे। वेदों की गवाही में ऋग्वेद ने कहा, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं वे भगवान शिव ही हैं। यजुर्वेद ने कहा, भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता साबित होती है। और सामवेद ने कहा, जो इस संसार को आलोकित करते हैं वे त्रयंबक महादेव हैं। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कहा, तुम सभी सिर्फ अज्ञान से भरे हुए हो। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, उनके सिर पर जटाएं हैं और वे सांपों को गहनों के रूप में पहनते हैं। ऐसे भगवान शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? ब्रह्मा और विष्णु के बीच चल रहे इस विवाद के बीच अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। ये ज्योति न तो अंतहीन थी, न ही इसका कोई आरंभ था। इस अग्नि से ब्रह्मा जी का पंचमुख जलने लगा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रकटता के साथ ही उनके रौद्र रूप काल भैरव का जन्म हुआ। जैसे ही भगवान शिव ने प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने शिव से कहा, आप मेरे सिर से प्रकट हुए थे, आप मेरी शरण में आओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन शिव जी का क्रोध इतना गहरा था कि उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने मेरी उपेक्षा की है और मुझसे ही विवाद किया है, अब तुम्हारी सजा तय होगी। इसके बाद भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव ने ब्रह्मा जी के जलते हुए सिर को काट डाला। इस घटना से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भगवान शिव ने उन्हें इस दोष से मुक्ति पाने के लिए सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। काल भैरव ने हर तीर्थ स्थल की यात्रा की और अंततः वह पहुँचे काशी, जहाँ उन्होंने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होकर अपनी शक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से कष्टों के निवारण और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। इस दिन विशेष रूप से मांसाहार, मदिरा और तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। काल भैरव की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, काल भैरव की पूजा एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शित करती है। भगवान शिव के रौद्र रूप में काल भैरव हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन में हर शक्ति का अपनी जगह पर सम्मान होना चाहिए। उनकी पूजा से न केवल शांति मिलती है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष से उबरने की शक्ति भी प्राप्त होती है। आज के इस दिलचस्प वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको काल भैरव की उत्पत्ति और पूजा के महत्व के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।